नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रंगहीनता के बारे में, जिसे कि मेडिकल लैंग्वेज के अंदर एल्बिनिज्म भी कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रंगहीनता एक प्रकार का आनुवांशिक विकार होता है जो कि बहुत ही कम मामलों में देखा जाता है। इस विकार के अंदर शरीर के अंदर त्वचा संबंधी विकार हो जाता है। साथ में त्वचा के साथ में आँखों और बाल भी पूरी तरह से रंगहीन हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम रंग के हो जाते हैं। रंगहीनता के अंदर देखने संबंधी समस्याएं भी होने लगती है। यह विकार किसी को भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। यह विकार पुरुष, महिलाओं और सभी जाति समुदाय के लोगों में समान रूप से फैलता है। आँखों संबंधी विकार जो होता है वह मेलेनिन की आवश्यकता उसमें पड़ती है, इसलिए रंगहीनता के कारण आँख सामान्य रूप से विकसित नहीं हो पाती है और हमारे देखने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वह प्रभावित होती है, इफ़ेक्ट होती है, बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, शरीर में मौजूद मेलेनिन के प्रकार व मात्रा के अनुसार ही आपके जो बाल होते हैं, त्वचा होती है और आँखों का जो रंग है वह निर्धारित होता है। तो मेलेनिन की कमी के कारण यह जो है कम हो जाता है रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग और आँखों का रंग कम हो जाता है। रंगहीनता के लक्षणों में त्वचा का रंग हल्का होने लगता है या बिगड़ जाता है। साथ ही बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। आँखों का रंग भी हल्का नीला, ब्राउन हो जाता है। दोस्तों, थोड़ी रोशनी जो है वह भी इफ़ेक्ट होती है। आँखों की रोशनी कम हो जाती है, आँखों का रंग लाल दिखने लग जाता है और उम्र के साथ यह समस्या बढ़ती जाती है। दोस्तों, रंगहीनता, जिसे कि हम एल्बिनिज्म भी कहते हैं, से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है वह धूप के प्रति अति संवेदनशील होता है। यदि वह धूप में ज़्यादा निकलता है तो उसे स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए जनरली डॉक्टर सलाह देते हैं कि जो रंगहीनता के जो मरीज होते हैं, एल्बिनिज्म के जो रोगी होते हैं, उन्हें धूप में नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उनकी स्किन बहुत ही संवेदनशील हो जाती है। दोस्तों, रंगहीनता एक ऐसा विकार है, ऐसा डिफेक्ट है जिसके लिए बहुत अधिक इलाज उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह जो होता है एक आनुवांशिक होता है। हालांकि आँख व त्वचा को पूरी तरह से देखभाल करना ज़रूरी होता है। एल्बिनिज्म से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसको नियमित रूप से अपनी आँखों की जांच करवानी चाहिए, उसको चश्मा लगाना चाहिए। और इतना ही नहीं कि जो इस ग्रस्त बीमारी से जो ग्रस्त रोग हैं उनको नियमित रूप से अपनी त्वचा की भी जाँच करवानी चाहिए और जो स्किन के जो डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि एल्बिनिज्म एक ऐसा आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक का मतलब हमारा यह है कि यह एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। यदि आपके परिवार में किसी को या आपके माता पिता को यह रोग है तो वह आप तक पहुंच सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर में मेलानिन बनना बंद हो जाता है। और यदि शरीर में मेलानिन बनना बंद हो जाता है या उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है तो परिणाम स्वरूप त्वचा, बालों और आँखों का रंग जो है वह चला जाता है और आँखों की जो कुछ नसें हैं और उसमें भी जो है इफ़ेक्ट उसका पड़ता है और देखने संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले भी बताया है, इसके जो लक्षण हैं वह एक बार रिपीट कर देते हैं। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, त्वचा पीली हो जाती है या सफ़ेद हो जाती है, आँखों का रंग जो है हल्का नीला या फिर पीला, ब्राउन या ग्रे हो जाता है। एल्बिनिज्म से ग्रस्त जो लोग होते हैं उनकी रोशनी के प्रति अति संवेदनशीलता हो जाती है और वे अक्सर तेज़ रोशनी से बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह अच्छी बात भी है कि तेज़ रोशनी से हमेशा उनको बचना चाहिए। रंगहीनता से आँखों संबंधी कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। जो रंगहीनता से ग्रस्त जो लोग हैं उनकी त्वचा और बालों के रंग में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, इसलिए आँख संबंधी समस्याओं को रंगहीनता का मुख्य संकेत माना जाता है। आइए जानते हैं कि आँखों संबंधी कुछ समस्याएं क्या होती हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को रंगहीनता की समस्या हो गई है। दोस्तों, अपरिवर्तक समस्याएं होती हैं जैसे कि दूरदृष्टि दोष, जिसे कि हाइपरसोपिया बोलते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए जिसे मायोपिया भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की आंखें हैं वो तेज़ी से हिलती हैं, यानी व्यक्ति की आंखें नियंत्रण में नहीं रहती हैं। इसके अलावा तिर्यक दृष्टि, जिसका अर्थ होता है आंखें सीधी रेखा में नहीं देख पाती हैं।
दोस्तों इसके अलावा आइरिस संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं। आइरिस संबंधी समस्याओं का मतलब हमारा यह है कि इस स्थिति में आँख के बीच के हिस्से का जो रंग होता है वह उचित नहीं होता है, जो आँख में आने वाली रोशनी को पहचान करता है। दोस्तों इसके अलावा ऑप्टिक नर्व संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं। इसमें जो रेटिना है, रेटिना से मस्तिष्क में जो सिग्नल जाते हैं वह सही तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा तेज रोशनी के प्रति व्यक्ति अति संवेदनशील हो जाता है, जिसे कि साइंटिफिक लैंग्वेज में फोटोफोबिया कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा मोनोक्लूरल विजन भी हो जाता है, यानी एक आंख देखना बंद कर देती है। इसके अलावा फोवल हाइपोप्लासिया भी होता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है दोस्तों जिसमें किसी महिला के गर्भावस्था के दौरान या फिर बच्चा जन्म लेता है उससे पहले रेटिना पूरी तरह से शिशु की विकसित नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ये कुछ हमने आपको लक्षण बता दिया है जिससे कि आप पहचान सकते हैं रंगहीनता के बारे में। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। दोस्तों यदि शिशु जो है जन्म के दौरान उसके बाल और त्वचा जो है उसमें पिगमेंट जो है उसकी कमी नज़र आती है, यानी कि उसका जो त्वचा और बालों का रंग है वह आपको हल्का नज़र आता है या सफ़ेद नज़र आता है, उसकी पलकें और बाहें जो हैं प्रभावित रहती हैं, तो आपको डॉक्टर को उसकी आँख का परीक्षण करवाना चाहिए और उसकी त्वचा पर आपको निगरानी करनी चाहिए और स्किन जो रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको दिखाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा यदि आपके शिशु को बार बार नक्सीर आती है, जल्दी नील पड़ जाती है और लंबे समय तक इन्फेक्शन रहता है, इस तरह की अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि रंगहीनता से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों वैसे तो हमने आपको इसके कारण और लक्षण बता दिए हैं, इससे आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे हमें सावधानी रखनी चाहिए। फिर भी हम आपको बेसिक चीज़ें बता देते हैं। धूप के संपर्क से हमेशा बचना चाहिए, पराबैंगनी किरणों से हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा आँखों पर चश्मे का आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि जो धूप है वह सीधी आपकी आँखों तक नहीं पड़े। इसके अलावा धूप व यूवी किरणों से बचने वाले आपको कपड़े को पहनना चाहिए, पूरे शरीर को कपड़ों से ढकना चाहिए जिससे कि स्किन पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके अलावा जो है आप यूवी किरणों से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना चाहिए और कम से कम ऐसी सनस्क्रीन लगाना चाहिए जिसका SPF जो क्षमता होती है, कैपेसिटी है, वह 50 या इससे ऊपर की हो। दोस्तों ये आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, यह एक आनुवांशिक रोग है, तो बचाव ही जो है इसका सबसे बढ़िया इलाज होता है। तो दोस्तों हमें बचाव इसका करना चाहिए, धूप में कभी नहीं जाना चाहिए और यदि जाना भी पड़े तो सनस्क्रीन लगाकर हमें धूप में जाना चाहिए और पूरे शरीर को कपड़ों से ढक के रखना चाहिए जिससे कि इसका जो जोखिम है वह कम से कम हो। दोस्तों ऐसी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जिसे कि हमने अभी पहले भी बताया, SPF जो है वह अधिक होता है, कम से कम 50 से ऊपर होना चाहिए। रोशनी से होने वाली संवेदनशीलता को कम करने के लिए यूवी प्रोटेक्शन वाले धूप के चश्मे हमें इस्तेमाल करने चाहिए। दोस्तों यह हमने आपको सावधानियां बताई हैं, फिर भी हम आपको सलाह देते हैं कि आपको ऐसी स्थिति में डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, आँखों और स्किन के डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।